ओके, तो एक समय था जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अलावा क्रिप्टो के बारे में और कोई बात नहीं करता था। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जहां पर पूरी दुनिया यूएस से लेकर तो ऑस्ट्रेलिया तक हर एक इंसान सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है। कल के दिन हमने देखा था कि यूएस प्रेसिडेंट ने ओपनली आकर कह दिया कि वो चाइना को क्रिप्टो से दूर रखना चाहते हैं। और आज एक और पब्लिक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है जहां पर नेशनल टेलीविजन पर वो ये कहते नजर आए कि आई वॉन्ट क्रिप्टो बिकॉज मिलियंस वॉन्ट इट, यानी कि मुझे क्रिप्टो इसलिए चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है, और जो कि हो भी रहा है। इस एक महीने के अंदर ट्रम्प इंडिविजुअली मिलियंस ऑफ फंड्स रेज करने वाले हैं क्रिप्टो के लिए। साथ ही साथ यूएस के अंदर जिस बिल का बेसब्री से इंतजार था वो बिल अब पास हो चुका है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ट्रम्प की कुछ अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, फिलहाल की जो सिचुएशन है मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी का माहौल है। जो फियर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं रिकवर होता नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय पर जो मार्केट की सिचुएशन है, फियर और ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर न्यूट्रल में चल रहा है। रही बात यहाँ पर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन 8% का डाउनफॉल दिखाता नजर आया है पिछले 90 डेज के अंदर। और यहाँ पर कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा खस्ता है और खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अब एक बार फिर टैरिफ्स को लागू कर दिया गया है पूरी दुनिया पर यूएस की तरफ से। कल के दिन ही मैंने बताया था कि लगभग 100% टैरिफ्स नॉन यूएस फिल्म्स पर लागू कर दिए गए हैं, यानी कि अब हॉलीवुड पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो एक बिल है जिसका बेसब्री से इंतजार था वो बिल पास कर दिया गया है। ये बिल काफी ज्यादा जरूरी था हर एक क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए। इंडिया की तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर उस बिल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर क्रिप्टो बिल इज फाइनली हियर। यहाँ पर अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये जो बिल है, ये बिल एक बार फिर से CFTC यानी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को एक बार फिर से पावर दे रहा है टू डोमिनेट क्रिप्टो रेगुलेटर। लेकिन SEC से उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं छीन रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। ये बिल यूएस क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आप देख सकते हैं ओवरऑल दिस बिल अगेन वुड मेक CFTC द डोमिनेंट क्रिप्टो रेगुलेटर बट स्टिल गिव्स द SEC ज्यूरिसडिक्शन अंटिल अ नेटवर्क एस्टैब्लिशेस। यानी कि यूएस के अंदर जब तक एक प्रॉपर नेटवर्क एस्टैब्लिश नहीं किया जाता तब तक SEC का ही ज्यूरिसडिक्शन चलेगा, SEC को पावर मिलेगा। लेकिन CFTC भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करती दिखाई देगी क्रिप्टो रेगुलेटर को। तो ये बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस बिल में CFTC को पावर दिया गया है जो कि क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये क्लियर कहना है कि क्रिप्टो को आज की डेट में, बिटकॉइन को आज की डेट में सिर्फ हवाला के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी क्रिटिसाइजेस लैक ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन कंपेयर्स बिटकॉइन ट्रेड टू हवाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेल हियरिंग हमें देखने को मिली थी जहां पर अक्यूज को अरेस्ट किया गया था एलिज्ड इलीगल बिटकॉइन ट्रेड के लिए। इस एक हियरिंग में ये स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि सच भी है। और इस पर रेगुलेशंस लाए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कैम्स से बचा जा सके, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि स्कैम्स के बाद रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट कर रहे हैं उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो रेगुलेशंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है ट्रम्प की। तो ट्रम्प यहाँ पर रेस कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर हम देखें तो रिसेंटली उन्होंने अपने ट्रम्प मीम कॉइन के लिए जो मिलियनियर्स है, जो मिलियनियर होल्डर्स है, उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट इवेंट $1.5 मिलियन पर प्लेट फंड रेजर सेट फॉर मंडे इज अमंग द प्राइजेस्ट पॉलिटिकल फंड राइजर्स इन द रिसेंट मेमोरी। यानी कि यहाँ पर मंडे के दिन अप्रोक्सीमेटली पहले इवेंट के अंदर 1.5 मिलियन पर प्लेट यहाँ पर फंड रेज किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी जीत थी जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर रेज कर पा रहे हैं। इसके बाद हमें जो दूसरा इवेंट देखने को मिलेगा वो होगा May 2 को। यहाँ पर May 2 ऑफर करेगा एक्सेस टू ट्रम्प्स इनर सर्कल नॉट फॉर द कैश बट फॉर द होल्डर्स ऑफ ट्रम्प मीम कॉइन। तो ये एक दूसरा इवेंट होने वाला है जिसमें और मैसिव फंड रेज किया जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। तो ट्रम्प यहाँ पर मिलियंस रेज कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए और मीम कॉइन के लिए इस महीने। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। क्रिप्टो को लेकर ट्रम्प कोई धक्यानुसी बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ब्लफ नहीं कर रहे हैं दुनिया भर के लिए। वो सीरियसली यहाँ पर यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, चाइना को क्रिप्टो से दूर रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया में एक मेजर करेंसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, पूरे ग्लोब को डोमिनेट करना चाहते हैं डिजिटल एसेट्स का यूज करके। अब रही बात यहाँ पर CFTC की, तो माना जा रहा है कि ये जो CFTC है ये भी डोनाल्ड ट्रम्प बैक्ड ही बॉडी है। और क्योंकि ये जो नया बिल पास किया गया है इसमें CFTC को भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ट्रम्प इस पूरे
पूरे बॉडी को एलिजिटली हैंडल कर रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो SEC को ज्यूरिसडिक्शन तो दिया गया है, लेकिन CFTC को भी बहुत बढ़िया पावर दी गई है इस बिल के अंदर, और यही एक चीज बड़े चेंजेस ला सकती है। बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर क्रिप्टो अंडर ट्रम्प CFTC। आप समझिए कि पूरा का पूरा ये जो बॉडी है ये ट्रम्प के थ्रू ही हैंडल किया जाएगा। SEC एक इंडिविजुअल बॉडी है, लेकिन ये जो CFTC है ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड है ट्रम्प के द्वारा। और कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी ये है कि ये जो टैरिफ का जो पत्ता खेला गया है ट्रम्प की तरफ से, ये इसीलिए किया गया है ताकि चाइना को ही पर्टिकुलरली इंगेज रखा जा सके। देखिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ्स लागू किए गए हैं, ये जो टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 90 डेज के बाद, इससे ना तो बाकी कंट्रीज को यहाँ पर फायदा होगा, ना ही US को फायदा होने वाला है। यहाँ पर नुकसान US का ही होगा सबसे ज्यादा, वहीं पर चाइना का भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि US का होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हैं। ट्रम्प का ये मानना है कि इन टैरिफ से लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा US इकोनॉमी को। अब इन सब में क्रिप्टो कहां से बीच में आ गया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब से टैरिफ्स लागू किए गए हैं तब से स्टॉक मार्केट लगातार वॉलेटाइल बनता दिखाई दिया। स्टॉक मार्केट उसी समय नीचे गिरता दिखाई दिया जब ट्रम्प ने सबसे पहली बार टैरिफ्स कहा था, और उसके बाद लगातार जब जब ट्रम्प ने टैरिफ्स को लेकर अपडेट लाई है तब तब हमें स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता दिखाई दिया ही है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की जहां तक बात की जाए तो उतना प्रभाव क्रिप्टो मार्केट पर इस चीज का नहीं पड़ा है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रम्प ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो चाइना को क्रिप्टो से दूर रखना चाहते हैं। क्लियरली ये तभी हुआ था जब ट्रम्प ने हॉलीवुड पर 100% के टैरिफ्स लगा दिए, यानी कि जो नॉन US मूवीज है उन पर 100% के टैरिफ्स लगा दिए। और अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रम्प ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं US को, वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने टैरिफ्स लागू कर दिए। तो इसी वजह से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना और रशिया दोनों ही यहाँ पर इन टैरिफ्स के झमेले में उलझे रहे ताकि वो क्रिप्टो को एक अच्छा स्टेटस दे सके US के अंदर और सबसे पहले आकर क्रिप्टो को एक्वायर कर पाए। तो ये जो एक फालतू का पत्ता ट्रम्प ने खेला है जिसका नाम है टैरिफ्स, ये सिर्फ एक ब्लफ है। और मेरा मानना तो ये है कि ना ही इससे रिसेशन का खतरा है और ना ही ग्रेट लिबरेशन का खतरा है। ये टोटली मेरी स्टडी है, जितनी भी मैंने रिसर्च की है, जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है पिछले कुछ दिनों में उनके बेसिस पर, जिससे क्लियर पता चलता है। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत है या फिर अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि आपका क्या ओपिनियन है। इस तरह के काफी सारे वीडियोस आपको क्रिप्टो पर मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा पेपे कॉइन के ऊपर। अगर आप पेपे के इन्वेस्टर है, होल्डर है या फिर वेल्स के खतरे से परेशान है तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफी सारी अपडेट्स वहां पर भी आ रही है, कई सारे लोग कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।